दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले वाले दो वीडियोस को आप जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कुछ कंपनीज के और भी कुछ स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी है, आप इसको देख लीजिएगा। सो यूएस के बाजार के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखो डाउ जोन्स तो बहुत अच्छा करा, अभी के समय 945 पॉइंट्स ऊपर है, 2% का जंप है। नेस्टेक को देखते हैं, नेस्टेक के अंदर भी अच्छी तेजी है, 1.57% का जंप है। नेस्टेक के बाद में फैंग को देखते हैं, फैंग भी अभी ऊपर है। सो टोटल यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। आज निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा किया, मिड कैप स्मॉल कैप ने भी काफ़ी अच्छा किया, लेकिन मंडे को मार्केट यहाँ से और अच्छा कर सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। और उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको दे दिए हैं पिछले वीडियोस में। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिटेल में बातचीत की थी किस तरह से वॉर अभी खत्म हो चुकी है। ईरान ने अनब्लॉक कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ रही थी इंडिया को। मैक्सिमम इंपोर्ट अपन करते हैं, क्रूड के प्राइजेस इस वजह से ऊपर गए थे, लेकिन अभी के समय प्राइजेस काफ़ी क्रैश हो चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। साथ में दोस्तों पीस टॉक भी चल रही है, क्योंकि सीज फायर अभी के समय लगा हुआ है 20-22 अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो वॉर नहीं होनी चाहिए ना। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी खासी चल रही है, अच्छी खासी प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसी का जो एक आउटकम है या जो रिएक्शन है वो आपको ब्रेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तकरीबन 12% के साथ में क्रैश है, और ये जो क्रैश आया है ये आफ्टर दिस न्यूज़ आया है। जो न्यूज़ हमने सुनी है कि सब कुछ ओपन हो चुका है, सब कुछ पहले जैसा चल रहा है, तो ये आउटकम आप इसका देख सकते हैं। और जैसे ब्रेंट गिरेगा वैसे मार्केट ऊपर चलेगा। मोस्टली यहाँ पे जो इंडियन मार्केट्स है वो अच्छा करेंगे यूएस मार्केट के कंपैरिजन में। ठीक है, अभी देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कैसा कर रहा है। बाकी अभी 2 दिन और है, देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ आती है, अच्छी बुरी जैसे भी आती है उस हिसाब से चीज़ें प्ले करेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेंट के अंदर आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और बड़ी गिरावट के साथ में क्या है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी शॉर्ट किया था, सॉरी जिन्होंने लॉन्ग किया था, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेडर हैं वो ये सोच रहे थे कि ब्रेंट चलेगा ऊपर जाएगा, वो अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं। सो काफ़ी बड़ी पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में हम यहाँ पे चेक करें तो एक ऑफिशियल न्यूज़ के अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान अग्री कर चुका है कि कभी भी बंद नहीं करेगा हॉर्मुज को। ये बहुत बड़ी खबर है, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले वीडियोस के कमेंट के अंदर कि ट्रंप है, कुछ भी हो सकता है, ईरान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ ईरान की तरफ से आना बाकी है, लेकिन ट्रंप ने ये कह दिया है कि आप कभी भी बंद नहीं करेगा आगे चल के। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। अब यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि आगे चल के कभी भी इसको एक वेपन की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा पूरी दुनिया के अगेंस्ट। जैसी फाइट करनी है वैसी कर सकते हैं, बट इसको एक वेपन की तरह यूज़ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे पैसों का खेल है, 20 बिलियन कैश में ईरान को मिलेगा, जो भी यूरेनियम है उसको सरेंडर करने के लिए या फिर यूएस को देने के लिए। अब पैसों के सामने ईरान भी झुक चुका है। जो बड़ी बड़ी बातें चल रही थी कि टॉप ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं तो उसका बदला लेना है, ये वो पैसों के सामने वो सब धरा का धरा रह गया। और यहाँ पे जो ट्रंप की डिप्लोमेसी है या इसराइल की डिप्लोमेसी है या जो भी है, वो सब चीज़ें काम आई है, क्योंकि इसराइल ने भी वैसे मना कर दिया। आई थिंक यहाँ पे आप न्यूज़ में देख सकते हैं, या नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसराइल ने भी बोल दिया है कि लेबनान के ऊपर अभी अटैक नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट हर जगह से पॉजिटिव न्यूज़ अभी अपने को सुनने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपने को पता चला कि मार्केट ने अब दे दिया है सिग्नल। सिग्नल बहुत पहले मिल गया था, एक सपोर्ट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने खुद कह दिया था कि मैं यहाँ पे कैश डिप्लॉय करूंगा। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी भी इन्वेस्टर्स के पास में कैश है, वो कंफ्यूज है कि मार्केट अब ऊपर जा चुका है, अब क्या करें, अब ऑल टाइम हाई के ऊपर बाय करें या क्या करें। तो ठीक है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट के अंदर लिख देना, आगे चल के चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी डिटेल में। आपको मैं समझाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी, अगर मेरे पास अभी कैश होता या है तो किस तरह से मैं उसको देखता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, ट्रंप ने ये भी कहा है कि कंप्लीटली ओपन हो चुका है बिजनेस के लिए हर तरह से, लेकिन जो ब्लॉक किया है ट्रंप ने ईरान के रास्ते को, वो अभी ब्लॉक ही रहेगा। ईरान को क्यों ब्लॉक किया है? क्योंकि ईरान के पास में वेपन्स पहुंच रहे थे चीन की तरफ से, रशिया की तरफ से, अब वो नहीं पहुंचेंगे। तो ईरान ने बस यही देखा कि अब मेरे पास में कुछ पहुंच नहीं पाएगा, कैसे अटैक होगा, कैसे मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगा, साथ में पैसा भी मिल रहा है। सो यहाँ पे जो ट्रम्प की स्ट्रैटेजी थी 100% काम आ चुकी है। और ये भी मेंशन कर रखा है कि जब तक ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, जब तक ये डील नहीं होगी, जब तक ये ओपन नहीं होगा, सो ट्रम्प ने यहाँ पे डेफिनेटली
डोमिनेट किया है सिचुएशन को, और वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने। साथ में देखिए दोस्तों, ये भी मेंशन कर रखा है कि ईरान हेल्प ऑफ यूएसए रिमूव कर दिए हैं या रिमूव कर रहा है ऑल सी माइंस, यानी अटैक करने की अब गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। साथ में एक और अच्छी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि आज भी एफआईएस ने बाइंग की है। उससे भी अच्छी न्यूज़ ये है कि डीआईस ने बिकवाली की है। अच्छी न्यूज़ कैसे? डीआईस मतलब अगर आपके पास में फंड्स है तो जो भी स्टॉक्स अब ऊपर जा रहे हैं ना धीरे धीरे, वैसे वैसे करके डीआईस उसमें से प्रॉफिट बुक कर रही है। सो अल्टीमेटली उसमें इन्वेस्टर्स का फायदा है। साथ में अगर आप देखोगे कल का डेटा, तो कल की डेटा के अंदर भी आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 300 करोड़ की बाइंग एफआई ने की, लेकिन डीआईएस ने अब 3000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो ये पैटर्न काफी अच्छा होता है। अगर आप देखोगे ना चीजों को, पहले का डेटा निकाल के देखोगे, तो जब एफआई बाय करती है तो डीआईएस बेचती है, जब एफआई बेचती है तो डीआईएस बाय करती है। और जब ये सीन होता है ना जिसमें एफआई बाय कर रही है, डीआईएस बेच रही है, मार्केट अच्छा करता है उस समय, मार्केट बहुत अच्छा करता है। अभी तो जस्ट 300 करोड़ की बाइंग, अगर एक जीरो लग गया यहाँ पे तो और भी अच्छी तेजी यहाँ पे निकलेगी, चाहे डीआईएस फिर 6000 करोड़ का ही माल क्यों ना बेचे। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है। अब देखो इसके लिए गिफ्ट निफ्टी ने अभी के हिसाब से तो जो रिएक्शन दिया है 1.5% का दिया है। बाकी देखते हैं मंडे को किस तरह की तेजी मिलती है, स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो चीजें अब काफी सही हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टर्स गलती क्या करेगा। नेस्टेक 100 अगर आप देखोगे ना, ईटीएफ मोतीलाल ओसवाल का, तो आज ये सर्किट में चला गया, जो सर्किट में नहीं जाता था। ठीक है, इसके ऊपर भी बातचीत की थी, काफी लोगों ने इसको मिस कर दिया, तो कर दिया। एक बहुत अच्छा मौका था जिस समय अपन इसको डिस्कस कर रहे थे कि अब दुनिया एआई के ऊपर मूव करेगी। उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अगर आपको यूएस में एक्सपोजर देना है, क्योंकि यूएस आगे है, टेक में आगे है, क्रूड का जो इम्पैक्ट वो नहीं होगा, यूएस के पास में काफ़ी पैसा आ रहा है, तो यूएस की जो इकोनॉमी वो स्ट्रांग हो रही है, डेफिनेटली कुछ एक्सपोजर यूएस मार्केट में देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नेस्टेक 100 की ईटीएफ का, एसएनपी 500 की ईटीएफ को भी मैंने आपको बताया था, साथ में फैंग को अपन देखते रहते हैं, उसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब तो गया मौका इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या है, फैंग को देखे तो फैंग भी 5% के सर्किट में बंद हुआ। ठीक है, इन्वेस्टर अब गलती क्या करेगी, यहाँ पे फोमो करेंगे, जबकि अब इंडिया का टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट अब इंडिया को होगा। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी अब उतनी पॉजिटिविटी आएगी, तो ये टाइम इंडिया का है। उस समय यूएस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी थी। अब लोग गलती करेंगे, देखो मैं ऐसे कोई बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वैसा ही होगा, लेकिन वैसा हो रहा है मैक्सिमम टाइम। स्टिल आपको बिलीव नहीं करना है, आपको अगर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। जस्ट मैं आपको यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ और उसके ऊपर एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि किस तरह से लोग फोमो करते हैं, कहाँ पे ग्रीडी बनना होता है और कहाँ पे फियरफुल बनना होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं किया इन्वेस्ट उसके बाद में वो और ऊपर चला गया, आपने कॉमेंट कर दिया सर आपने मना किया था, कोई मना नहीं है। आप अपनी मर्जी से चीज़ों को देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैं उनको सिखा रहा हूँ जिनको मार्केट नहीं आता है, बाकी मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट है यहाँ पे और वो अपने हिसाब से भी काम करते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छी कमाई भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, एक डेटा मैं आपको देता हूँ काफी इंटरेस्टिंग। नेस्टेक अगर आप देखोगे तो 50% चला है पिछले एक साल में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल का नेस्टेक 100 ईटीएफ देखोगे तो 73% चला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्या था सीन, दोनों साथ चल रहे थे। नेस्टेक थोड़ा सा पीछे था, मोतीलाल आगे था, क्योंकि डॉलर वैल्यू का भी फायदा आपको मिलना है। आप रुपीज में पैसा लगा रहे हैं, ये इंडेक्स डॉलर में है, तो आपका रुपीज तो गिर रहा है लेकिन डॉलर बढ़ रहा है, तो आपका ईटीएफ का प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम मिलना चाहिए। बट इतना प्रीमियम कि 50 का 70 हो गया, क्या इतना प्रीमियम कि मैं आपको 5 साल का डेटा दिखाऊं तो 74% जहां पे नेस्टेक चला है, ईटीएफ 178% चल गया, क्या इतना प्रीमियम होना चाहिए? इतना प्रीमियम तो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेबी इसको रेगुलेट करना शुरू कर चुका है। जैसे आपने आज का सर्किट देखा, अब वही चीज होगी जो फैंग में होगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, सो जिसने खरीद लिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं खरीदा उसके लिए भी अपन आगे चल के चेक करते हैं। अब देखो जैसे ये फैंग है, नेस्टेक में अपन ने एक साल का डेटा देखा जिसके अंदर अपने को अच्छा खासा गैप दिखा, लेकिन फैंग का एक साल का डेटा देखें तो अब यहाँ पे गैप बहुत कम है। जितनी वैल्यू डॉलर की इंक्रीज हुई है उसी के हिसाब से है। 44% के साथ में फैंग ने परफॉर्म किया, ईटीएफ ने जस्ट 51% के साथ में परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे सेबी ने इसको रेगुलेट करना शुरू किया था। सर्किट लग रहे थे, 1% के भी सर्किट थे, आधे परसेंट के भी सर्किट थे, वो इसी वजह से ताकि ये चीजें मेंटेन हो पाए, मैनिपुलेशन नहीं हो पाए, क्योंकि जब गिरने पे आएंगे तो गिरेगी भी ज़्यादा। अगर ये बहुत प्रीमियम है तो फिर वो डिस्काउंट भी आएगा,
तो वो झेलना डिफिकल्ट होता है। सेम सिचुएशन आई थिंक अब मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100 के साथ में होने वाली है। कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, अपने पैसे बनेंगे, अगर खरीद लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा ही बनेंगे जबकि डॉलर वैल्यू का फायदा मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, शायद ऐसा हो। तो यहाँ पे हम देखें 5 साल में तो अच्छा गैप है, तो अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में जैसे डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करेगी ना, वैसे वैसे करके आपकी कंपाउंडिंग भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है। तो ठीक है, काफ़ी लोगों ने खरीदा होगा, नीचे लिख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है, जब बेसिस बन रहे थे 34% जब डिस्कस किया था, हो सकता है 25% वहाँ से ऊपर हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। 18% गिरा भी था, 28% गिरा भी था, आगे भी गिरेगा, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब इन्वेस्टर्स, अभी ट्रेन हाथ से निकल चुकी है, जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करेंगे, जिनके पास में कैश है वो इंडिया में ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है। फैंग को देखने चले तो फैंग आप देखोगे ना, तो ये 18% नहीं 17% ही चला है, 15% गिरा था, 34% भी गिरा है, तो ये गिरते भी है, एक एक साल तक अंडर परफॉर्म भी करते हैं, तो मौके मिलते रहते हैं, ठीक है। सो फोमो करना खराब है, क्योंकि अब मार्केट उछलेगा ना, तो सबसे बड़ी गलती यही करेंगे जिनके पास में कैश है। गलती नहीं करनी है, जहाँ पे मौके है वो चीज़ देखनी है। इंडिया अगर नेगेटिव था तो उसमें थोड़े ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी नीचे हैं, यूएस के स्टॉक्स पहले से ऊपर है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यूएस आउट परफॉर्म नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन जिनके पास में है उनको इसी वजह से होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि यूएस अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इन्वेस्टर यहाँ पे बाय कर लेगा, थोड़ा पैसा कमा लेगा, लेकिन उसके अंदर फिर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो हर बार ऊपर जाके बाय करेगा और फिर एकदम से उसको कभी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करनी चाहिए। अगर गिरावट है, गिरावट के बाद में आपको रिवर्सल दिख रहा है, वेल एंड गुड, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर देखता है। बाकी देखते हैं दोस्तों कि कैसा मार्केट परफॉर्म करेगा कल के दिन। पिछले 2 वीडियोस का आप जरूर, कल यानी मंडे के दिन पिछले 2 वीडियोस का आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।